हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि घर पे फेशियल कैसे कर सकते हैं। यस, बिकॉज़ अभी हम वैसे भी बाहर नहीं जा सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि फेशियल के लिए हमें पार्लर जाने की सच में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी मैं गई हूँ और मैंने वहाँ से फेशियल कराया तो मुझे ऐसा कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो आई फील कि वाई नॉट टू ट्राई इट एट होम। घर पे ही करो, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो घर पे ही परचेज़ कर लो जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कहाँ इतना टाइम होता है कि पहले अपॉइंटमेंट लो, उसके बाद भी वेट करो एंड देन इतना लंबा प्रोसीजर होता है उसके लिए बैठे रहो। एंड समटाइम तो व्हाट आई सॉ इज़ कि कुछ लोग फिर बाद में ये शिकायत भी करते हैं कि ब्रेकआउट्स आने लगते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो और जो ग्लो है उसको मेंटेन कर सकते हो अगर आप ये प्रोसीजर घर पे करें। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टार्ट करने से पहले प्रोसीजर बालों का हम थोड़ा जूड़ा सा बना लेते हैं ताकि फिर ये बीच में ना आए। डन। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश कर रखा है क्योंकि मैं नहा के आई थी। अब फ़ेस वॉश मैंने कौन सा यूज़ किया है, कोई भी जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सैलिसिलिक एसिड का एक मेरा डॉक्टर रिकमेंडेड फ़ेस वॉश है, मैंने यूज़ किया है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैंने उसको फ़ेस वॉश को यूज़ करते वक्त ये जो एक मसाजर है मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न से, जो 250 रुपीज़ में, इसमें काफ़ी सारी अटैचमेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रश अटैच करके उस फेस वॉश को यूज़ किया था जिससे प्रॉपर डीप क्लिनजिंग हो गई। अब उसके बाद मैं डबल क्लिनजिंग करूँगी जिसमें मैं लूँगी ये मिल्क है, कच्चा दूध तो नहीं उबल चुका था तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक कॉटन पैड ले लेंगे और उससे अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर लेंगे अपने फेस को, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बाद में प्रोसीजर करने वाले उससे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी डर्ट, ग्राइम, कुछ भी ऐसी जो है ना स्किन के ऊपर ऐसा कुछ डस्ट ना रहे, अदरवाइज़ फिर वो और अंदर चली जाएगी मसाज करते वक्त। तो हम उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यस, मिल्क एक बहुत अच्छा क्लीनिंग, अगर आपके पास कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं ये मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इससे प्रॉपर क्लीनिंग होगा, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। अच्छे से कर लीजिए। फेस वॉश किया हुआ था उसके बाद भी कुछ ना कुछ डस्ट निकले है इसमें, मतलब थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो कुछ था अभी भी फेस पे। कितना तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, आप नहा के निकलो थोड़ी देर में फिर से वही सब अक्यूमुलेट हो जाता है। तो यस, मैंने क्लिनज कर लिया है। तो हम फर्स्ट स्टेप जो करेंगे उसके अंदर हम स्क्रबिंग करेंगे फेस पे। तो जो मैं स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ वो ये बायोटिक का है। दिस इज़ बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टेन रिमूवल स्क्रब। ये मैंने काफ़ी टाइम से परचेज़ किया हुआ है, उसका काफ़ी बड़ा टब है ये। तो यस, ये बहुत लंबा चलता है तो मैं तो यही यूज़ करूँगी। बट अगर आप अपने पास कोई भी आपके पास स्क्रब है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। कॉफ़ी ले लीजिए और शुगर को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, बट अदरवाइज़ उसके पार्टिकल्स थोड़े साइज़ बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा उसे और छोटा कर लीजिए, कूट लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा हनी डाल के और ऑयल डाल दीजिए, कोकोनट ऑयल, फिर उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं। अब मैं तो DIY का टाइम नहीं है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यही पपाया वाला स्क्रब। तो इसको मैं स्पेशली स्क्रबिंग की ज़रूरत मुझे है नोज़ के अराउंड, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो थोड़ा सा फेस को वेट कर लेंगे और फिर इसको लगाएंगे। तो ये वाला जो स्क्रब है इसको लगाने से मुझे फेस पे थोड़ा सा ना बर्निंग सेंसेशन होती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है, देन वो निकल जाती है। तो येस, दिस इज़ द थिंग। अदरवाइज दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड इसके अंदर जो पार्टिकल साइज़ हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो बहुत फाइन है, तो इस पर थोड़ा सा भी हार्श नहीं हो सकते, अदरवाइज़ फिर वो स्किन पे मतलब पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत ही लाइट हैंड से इसके अंदर स्क्रब करती हूँ। तो ये स्क्रब करना है 2 मिनट्स के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं।
तो ये डेड स्किन रिमूव करने के साथ साथ टैन को भी रिमूव करता है, बिकॉज इस पे लिखा हुआ है एंटी टैन, और मैंने देखा है इसे लगाने के बाद थोड़ा सा फेस ब्राइट हो जाता है। तो अभी टैनिंग तो कहाँ ही हो रही है, बाहर तो निकलते नहीं हैं हम लोग तो सच में, आप बताइए आपका क्या है कि आप बाहर वगैरह निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अभी वही जो मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, स्टिल वी आर फॉलोइंग सेम थिंग। अराउंड 10 डेज़ में एक बंदा बाहर जाके मतलब जो भी घर का सामान है वो ख़रीद लेता है, अदरवाइज़ वो भी ऑनलाइन। तो बिल्कुल भी हम बाहर नहीं जा रहे, जॉब वॉब सब घर से, सब चीज़ें तो कोई नहीं निकल रहे। बट कल बिकॉज ऑफ वन थिंग हमें घर से बाहर निकलना पड़ा, तो व्हाट आई सॉ इज़ कि बाहर उतना ही ट्रैफिक है, मतलब जॉब्स नहीं, मतलब ज़्यादातर जॉब्स ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। इवन दो आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पे, लग ही नहीं रहा था कोरोना नाम की कोई चीज़ है मुझे लग रहा है लोगों का डर ख़त्म हो गया है। तो बस ये कर लिया है मैंने। अब मैं एक चीज़ करूँगी, क्या यही जो इक्विपमेंट है इसके अंदर एक और अटैचमेंट है, दिस वन। ये हार्ड स्टोन टाइप है कुछ, पर बहुत स्मूथ है, बाहर से सरफेस इसका बिल्कुल स्मूथ है। इसको मैं थोड़ा वेट कर लूँगी, और जहाँ पर मुझे से लगता है ना मेरे नोज़ के अराउंड डेड स्किन है या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। तो इससे क्या होगा बाद में आप देखेंगे तो कि एक ना जैसे लाइट गिरती है तो नोज़ पे और ऐसे शाइन आती है ना, वो प्रॉपर शाइन आएगी, और ये वाला एरिया हाथ लगाने से इसे ग्लाइड करेगा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी यू नो सस्ती वाली इक्विपमेंट, ये बहुत सस्ता है, 250 रुपये का है। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर अमेज़ॉन से मिल जाएगा। इस चीज़ ऐसे से क्या होता है कि आप घर पे जो भी कर रहे हैं तो थोड़ा अगर विजिबल रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर लीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छा वाला फेशियल हो जाता है। बस आई थिंक इट्स इनफ, और मैं अभी वॉश करके आती हूँ इसे। तो बस हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, और अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमें मतलब अगर आपको स्टीम लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं नहीं लेती हूँ स्टीम, तो उससे क्या होता है, स्टीम लेने से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, और अगर आपके कहीं भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं तो आप उनको प्रॉपरली रिमूव कर सकते हैं। तो मैं नहीं लेती स्टीम, क्योंकि स्टीम का थोड़ा सा बहुत ऐसे डबल ओपिनियन मैंने सुना है, कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं बुरा है। तो आई थिंक कि अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, जो टावल को स्टीम करके उसको फेस पे आधे 1 मिनट के लिए आप लगा सकते हैं, वो भी सेम पर्पस सॉल्व करेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट टू। तो बस मैंने स्क्रब किया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है स्किन, तो आई थिंक नाउ आई कैन यूज़ दिस थिंग। ये इस तरह से वाइट एंड ब्लैक हेड निकालने का कुछ एक इक्विपमेंट है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले कहीं लिया था, परचेज़ किया था। तो यस, यहाँ पे ये लूप है, तो इसको मैं यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ पे नोज़ की साइड में थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी यहाँ पे, तो कुछ इससे जो वाइट हेड्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई। इसको ज़्यादा हार्डली नहीं करना है, अदरवाइज़ रेड हो जाता है बिल्कुल, और हो सकता है कुछ ब्रेकआउट्स भी निकले प्रेशर के कारण, तो बस हल्का हल्का कर लेंगे। हेड हो गया, चलो कोई नहीं। तो अभी क्लीनिंग हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम मसाज करेंगे। तो मसाज अभी का जो वेदर है उसमें क्रीम इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो ऑलरेडी इतना ऑयल निकलता है और फेस हमेशा टैकी टैकी सा लगता है। तो उसकी जगह मैं स्विच करूँगी, यूज़ करूँगी ये जेल यूज़ करेंगे। तो कोई भी जेल आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक पपाया जेल और एनी काइंड ऑफ जेल। मैं ये पतंजलि का एवरग्रीन एलोवेरा जेल है वो यूज़ करूँगी और अपने फेस पे से मसाज करूँगी। तो इससे क्या है कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी काम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। एंड एलोवेरा के तो बेनिफिट्स पता ही हैं, बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है। अभी हमें तो बस इसे करना, अब क्या ज्ञान देना इस पर,
ये लगा लो और इसको मसाज कर लो। बहुत अच्छा लग रहा है, कूल कूल। थोड़ा सा और लगा लेते हैं, मज़ा आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बालों पे लगा लो, फेस पे लगा लो, बहुत सारे यूज़ हैं इसके। नेक को हमेशा भूल ही जाते हैं, कितना भी याद रखो, सब भूल गई थी मैं। बहुत मुश्किल से ये टाइम मिल पाता है जिसमें ये सब चीज़ें कर पाओ, अपने लिए टाइम निकाल पाओ, अदरवाइज़ तो से लगा रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, ऑफिस का काम वीकडेज में, वीकेंड्स पे घर का काम। और अभी लॉकडाउन में तो क्या ही सिचुएशन है, सारा घर का काम भी कैसे मैनेज करें। देखो लास्ट वीक मैं नहीं बना पाई 2 वीडियो, एक ही वीडियो डाल पाई बिकॉज नहीं बन पाती है। मुझे लगा था संडे को मैं 2 बना लूँगी, और संडे को लुक बुक उसमें इतना चेंज करना और सब कुछ, आई वॉज सो टायर्ड, और सच में मुझे हेडेक भी हो गया था इतना ज़्यादा, माइग्रेन वाला। तो मुझे लगा चलो एक ही बहुत है, अब देखते हैं आगे कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करने की गंदी वाली आदत पड़ी हुई है। हर चीज़ को कंपनसेट करेंगे। बस जितना इसका तो ये है, वैसे मैक्सिमम 5 मिनट पर जितना आपको अच्छा लगे आप इसको करिए आइज़ के अराउंड। आप बताइए क्या आपको टाइम मिल पाता है क्या ये सब करने का? मुझे लगता है जो वर्किंग विमेन है, जिनके बच्चे हैं, वो तो कहाँ ही निकाल पाते होंगे टाइम, बहुत ही मुश्किल होता है सच में। मेरा जो बेटा है वो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, अब उसके बाद जग के आप क्या ही करोगे इससे ज़्यादा लेट, फिर उसके साथ ही सो जाती हूँ, नहीं देता है टाइम बिल्कुल भी। सुबह जब मैं उठूँगी मेरे साथ हो जाएगा, मैंने क्या चुंबक लगा हुआ है, उसके सेंसर्स है कुछ। अब इतना करने के बाद देन अगेन आई विल यूज़ दैट मशीन। तो उसमें से अभी मैं ये वाला अटैचमेंट हटा के, इस तरह से एक सॉफ्ट पैड है, तो ये एक तरह से पॉलिशिंग कर देगा स्किन के ऊपर, तो मैं इसे यूज़ करूँगी, इसको थोड़ा सा वेट कर लूँगी। ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसकी ये 2 सेल्स लगे हुए हैं, और पीछे यहाँ पे ये नोब है जिससे हाई लो एंड ऑफ 3 ऑप्शंस हैं, 3 सेटिंग है। तो मैं इसको बीच वाला रखती हूँ, हाई नहीं रखती हूँ, और फिर इससे करती हूँ। नोज टिप को चमकाना है तो भाई और चीक को तो इसको ऐसे ऐसे यहाँ से इससे पॉलिश हो जाएगी इससे। अच्छा मैं इसकी एक और अटैचमेंट आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह की इसकी अटैचमेंट है, इसमें ये बॉल्स हैं जो ऐसे रिवॉल्व होती हैं ऐसे ना, तो इसको भी आप लगा के और फिर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे मैं एक बार लगा के दिखाती हूँ आपको, मसाज अगर करनी है तो कैसे है, जो भी क्रीम या आपने जेल वेल लगाना है वो फेस पे लगा लो, और फिर उसके बाद इससे जैसे ये घूमेगा। मसाज से क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो आपकी स्किन है वो जल्दी जल्दी न्यू सेल्स बनाएंगी, और डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, तो ओवरऑल आपके फेस पे वैसे ही ग्लो आ जाएगा। तो मसाज बहुत ज़रूरी है फेस पे। कोई भी ऑयल आपको अच्छा लगता है, क्रीम जेल जिससे भी आपको लगता है कि आपकी स्किन को सूट करता है, आप उससे लगा के और फिर इस तरह से मसाज कर सकते हैं। चलो भाई इसको बंद कर दिया है, और ये हो गया पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब। ह्यूमिडिटी में बाल कैसे खड़े हो जाते हैं यार, क्या करें।
ये 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा, बाल तो बहुत ही गंदे लगे। तो हाँ, देख सकते हैं आप थोड़ा सा फेस अपने आप ही कितना, मिलाज़मा इग्नोर कर देना, मेरे है भाई मिलाज़मा, जा ही नहीं रही, क्या करूँ। तो अदरवाइज़ आई फील कि मेरी स्किन ब्राइट एंड ग्लोई के अलावा बहुत ही काम हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब तो ज़्यादा स्टेप बचा नहीं है, लास्ट का एक स्टेप है जिसके अंदर हमें फेस पैक लगाना है। तो फेस पैक में अगर टाइम नहीं है तो मास्क, जो शीट मास्क आती है वो लगा लीजिए, पील ऑफ मास्क लगा लीजिए, या फिर घर पे जो हम बनाते हैं आप, जैसे मैंने क्या लिया है, मैंने ये लिया है थोड़ा सा बेसन इसमें, एंड इसमें डाल दूँगी ये थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, जितना बेसन डाला है उतनी मैं मुल्तानी मिट्टी डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ये गुलाब जल है, ये बहुत अच्छा गुलाब जल है प्योर। ये कहाँ से, ये राजस्थान में एक जगह है पुष्कर से मेरी मदर लेके आए थे, और ये वहाँ का गुलाब जल बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छी प्योरिटी वाला, अच्छी क्वालिटी वाला बोलते हैं। तो येस, आई हैव दिस ह्यूज बॉटल, तो मैं इस पे गुलाब जल लूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये कच्चा दूध है ये भी डाल दूँगी, थोड़ा सा क्योंकि पूरा फिर थोड़ा सा मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपका पूरा मॉइस्चर स्किन का अगर ऑयली स्किन है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ज़्यादा ओवर ड्राइंग ना हो तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दूँगी। तो बस येस, मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ और इसे फेस पे लगाती हूँ। सो येस, आई एम बैक, और मैंने अपने फेस पे पूरा लगा लिया है इसे। और ध्यान ये रखना है कि हंसना नहीं इसे लगा के, अदरवाइज़ आपके स्माइलिंग जो लाइंस होती हैं वो सब पड़ने के चांसेस हैं इसमें। तो बस ये लगा लिया मैंने, लिप्स पे भी लगा लिया। आंखों के ज़्यादा नज़दीक नहीं लगाया है, बिकॉज़ आंखों के पास नहीं लगाएंगे क्योंकि वो टाइटनिंग करेगा ना, तो वो सेंसिटिव एरिया है। और नेक पे लगा लिया अच्छे से। तो बस अभी मैं इसे 70-80% तक ड्राई हो इतना वेट करूँगी। और एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि येस, हम लोग क्या करते हैं इन 20s और अर्ली 20s में भी, कुछ लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है कि लेट 20s तक भी बहुत अच्छी, खुद ही इतनी ग्लोई होती है कि ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते हैं स्किन का। बट जैसे ही हम 30s में जाते हैं तो वो एकदम से एजिंग साइंस है वो आने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले नहीं ध्यान दिया है अपनी स्किन पे इतना, तो इट्स द राइट टाइम कि आप ये समझ जाएँ कि अभी आप अगर अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो ये जो ग्लो है वो मेंटेन रहेगा। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं, स्किन तो जैसी दी है भगवान ने, ठीक है, बट अपनी तरफ से अगर हम किसी चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली वो उसमें सुधार तो आएगा ही। तो येस, आई ऑब्ज़र्व दिस, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और इस तरह से कुछ स्किन पैम्परिंग कीजिए। एक आपको भी मी टाइम मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एंड साथ में जो डबल फ़ायदा है, जो आपकी स्किन है वो यंग एंड ग्लोई रहेगी। तो ओवरऑल आपको मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड येस, एक कॉन्फिडेंस आता है जब आपको लगता है कि स्किन अगर अच्छी है, क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन्स इज़ कि मेरे को जो मिलाज़मा उसके कारण मैं कई बार बहुत डाउन फील करती हूँ, बट फिर लगता है कि अब क्या करें, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो मैं जितना हो सके अपनी स्किन का वैसे ध्यान रखती हूँ कि अदर देन मिलाज़मा कोई और चीज़ें ना हो प्रॉब्लमेटिक एरिया, जैसे पोर्स हो गया या फिर आपकी जो फाइन लाइंस रिंकल्स। तो आई ट्राई, अदरवाइज़ एज के साथ जो होना है वो होना है, वो वी कैन नॉट स्टॉप, बट येस वी कैन रिड्यूस इट, कि वो एक्सटेंट उसका कम हो जाए। तो ज़रूर अपने लिए टाइम निकालिए और इस तरह से आप फेशियल घर पे कीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा नहीं बातें करूँगी क्योंकि मुझे फिर आई टोल्ड यू ना, लाइंस वगैरह, फाइन लाइंस। सो नाउ ये काफ़ी सूख चुका है, अब इसके बाद मेरी स्किन ज़्यादा खिंच रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा वेट करके, और अभी मैंने ये जादू है जो इसके ऊपर ये अटैचमेंट लगा दिया, ये फॉर्म है इस तरह से ना, तो इससे मैं इसको पूरा रिमूव करूँगी रब करते हुए।
सो यस, अभी मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है। बहुत मैसी हो गया था, यहाँ पे टपकने लग गया था, तो मैं जल्दी से जाके अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, बिल्कुल ह्यूमिड एंड टैकी सा जो लगता है ना वैसा नहीं लग रहा। एंड हाथ लगाने पे बड़ा स्मूथ सा फील हो रहा है। एंड अगर आपको कुछ दिख रहा है डिफरेंस बिफोर डूइंग दिस प्रोसीजर एंड अभी, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और अभी इतना ही करके हमें नहीं छोड़ देना है। इस कुछ भी आपके पास टोनर है, आप कुछ भी यूज़ करते हैं, आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद मैं गुलाब जल लगा रही हूँ, तो अच्छे से ऐसे पूरा टैप टैप कर लो। और मैं इसको ना गुलाब जल को फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और फिर अगर लगाते हैं तो बहुत ही कूल सेंसेशन आता है। उफ, तो ये लगा लिया। इसे लगाने के बाद मैं जो मेरा स्किन केयर है छोटा मोटा सा वो कर लेती हूँ। ये हयालू जेल है, तो ये लगाती हूँ। इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन को, मॉइस्चर बैलेंस बनाने को, आपकी स्किन को भी थोड़ा सा टाइटन करते हैं। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो बस इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा मुंह पे वेट होना चाहिए, पानी सा होना चाहिए। मैंने अभी लगाया ना गुलाब जल, तो मैं उसी के ऊपर इसे लगा लूँगी। और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, जेल फॉर्म में है ये, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। और फिर इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज़ कितना भी सफिशिएंट है। लग जाएगा। देन हम लगा लेंगे लिप बाम। लिप बाम, वो मेरा बेटा लिप बाम बोलता है, मेरी भी आदत पड़ गई लिप बाम बोलने की। ये लिप बाम है बायोटिक की, बायोबेरी प्लम्पिंग लिप बाम। ये मैं लगा लूँगी, काफ़ी अच्छी वाली लिप बाम है ये। मेरे लिप्स सुपर ड्राई हो जाते हैं भाई, तो दिस इज़ द वन जो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा टिंट भी है इसमें, एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगती है लिप्स को। तो अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि क्रीम लगाने की ज़रूरत है, तो मेरा ये मॉइस्चराइज़र है फिजियो एक्टिव। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मुझे, बहुत अच्छा फार्मूला इसका। मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा लेके, पर इसको लगाती हूँ ना मैं, थोड़ा लगाती हूँ पहले, पर फिर मेरा मन करता है थोड़ा सा और लगा लूँ, इतना मज़ा आता है इसे लगा के। ठीक है, ये हो गया। आई थिंक कुछ मिस नहीं किया मैंने, सब चीज़ें यूज़ कर ली। येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई एम डूइंग दिस इन डे टाइम। तो अगर सोने के टाइम पे आप कर रहे हो रात को, देन इट इज़ फाइन। आपने जितना किया है ख़त्म हो गई है। मेरे पास इतने सारे इनकी पड़ी हैं, पता नहीं मैं कौन से वाला उठा लाई हूँ, जो खाली हो रहा है वो वाला। तो जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो ये है, UV विजिबल, एंड दिस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम UV एंड IR एंड HEV, सभी तरह की रेडिएशन के लिए ये है। तो काफ़ी अच्छी वाली है ये, मैटिफाई कर देती है। बिल्कुल भी आपका जो फेस है वो स्टिकी और ऑयली नहीं लगता, जो जनरली। और थोड़ा सा इसमें टिंट भी है, तो यस, ये सब करेंगे हम। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इसके बाद है वो है सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। अगर दिन भी है रात भी है कुछ भी, अब नींद ही आएगी ना, इतना फ्रेश फील हो रहा है और इतना करके से अच्छा सा लग रहा है। तो येस, दिस इज़ ऑल आई डिड। आई होप आपको कुछ डिफरेंस लगा वो मेरे फेस पे, स्किन पे, तो विच कैन मोटिवेट यू टू डू द सेम। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और करने के बाद या उससे पहले अगर अभी अच्छा लगा हो, देख के मज़ा आया हो, या फिर करने के बाद आपको इफ़ेक्टिव लगा हो, तो कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्टाइलिंग पे, हॉल्स पे, इस तरह से सेल्फ ग्रूमिंग पे। तो इस तरह का कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।